हेलो हाय नमस्कार, मैं सूरज एसके फैक्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत के किसी भी कॉलेज में किसी भी आप जगह जाओ, जितने भी सारे डिग्रियां ले लो, लेकिन आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो जो चीज़ पूछे जाएंगे वो चीज़ आपको नहीं आती होगी। आधे से ज़्यादा चीज़ आपको नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो चीज़ सिखाया जाता है वो सिर्फ आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपको स्किल कभी भी नहीं सिखाया जाता। ऐसे बहुत ही कम कॉलेज या स्कूल होंगे जहाँ पे स्किल को फोकस किया जाता है। बहुत ही ऐसे कम स्कूल या कॉलेज है जहाँ पे स्किल को फोकस करके पढ़ाया जाता है, वरना आधे से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को ही देखा जाता है। पेरेंट्स भी वैसे ही करते हैं। आप अगर 55% लाओ तो आप होशियार नहीं हो, वही बच्चा अगर 99% लाओ तो बहुत होशियार है। मान लो आप कॉपी करके या फिर कैसे भी करके या फिर पढ़ के 99% ला के पास हो गए, जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, लेकिन आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। वहाँ पे जो स्किल पूछा जाए आप वो स्किल मालूम ही नहीं है। वहीं 55% वाला गया जिसके पास स्किल है लेकिन परसेंटेज नहीं है, वो तुरंत हायर किया जाएगा। मैं यही बोलूँगा कि परसेंटेज के पीछे मत भागो, स्किल को फोकस करो। आप स्किल सीखो, स्किल सीखोगे तभी बढ़ोगे। आप स्किल सीखोगे, बाकी सब पढ़ाई छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखो। स्किल अगर सीखा जाएगा तो आप कुछ काम कर पाओगे। मान लीजिए आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग में आप जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज़ का आप अगर स्किल में सीखोगे तो मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट भी नहीं है, बिना आप क्यों पढ़ते हो? सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हो। आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है लेकिन आपके पास स्किल है। छोटा मोटा दुकान खोल के बैठ गए उस चीज़ का, या फिर गैराज खोल लिया। अगर कंप्यूटर पढ़े हो तो साइबर कैफे खोल लो, अगर मैकेनिक्स पढ़े हो तो गैराज खोल लो, अगर सिविल इंजीनियरिंग खोल रहे हो तो कुछ आपकी तरह लोगों को ढूंढ के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल लो। ये सब बहुत आसान है, लेकिन आप अगर स्किल ही नहीं होगा आपके पास, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे आपका स्किल ही नहीं होगा तो जॉब हायर आपको कैसे करेगा? आप जब स्किल सीखने जाओगे तो उस चीज़ का डिमांड खत्म हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये मान लो कि आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो और आपका बीटेक वगैरह ख़त्म हो गया, आपके पास डिग्री वगैरह है, आप गए इंटरव्यू देने गए एक जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको पूछा गया कि जावा क्या है, पाइथन क्या है। आपको स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया गया वो बोले ठीक है, तो आपको बोलेगा इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि एक एप्लीकेशन बना के दिखाओ। इतने दिन टाइम है, एक छोटा सा एप्लीकेशन, एक छोटा सा वेब पेज बना के दिखाओ। आप कैसे बनाओगे? क्योंकि आपको स्कूल और कॉलेज में तो नहीं सिखाया जाएगा ये सब चीज़, लेकिन बाहर के कंट्री के बच्चों को बोलोगे वो सब तुरंत बना लेंगे। क्यों? उनको छोटे से वो चीज़ सिखाया जाता है। वो सब छोटे से उनके करियर में जो करियर में जाना चाहते हैं उनको करियर में छोटे से पुश करके भेजा जाता है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आपको दुनिया सीखना है। भारत में पैन कार्ड 18 साल के नीचे का नहीं होता है, लेकिन अदर कंट्री में होता है। अदर कंट्री में बच्चों का प्राइवेट अकाउंट भी होता है। इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में माइनर अकाउंट जो होता है वो 18 साल के कम आयु वाले बच्चे बैंक जाके खुद पैसे नहीं उठा सकेंगे। लेकिन जितने भी सारे बाहर कंट्री के लोग हैं वहाँ के बच्चे खुद जाके पैसे उठा सकेंगे। इसलिए तो बाहर कंट्री के लोग बहुत होशियार होते हैं इंडिया के कंपैरिजन के अगेंस्ट। इसलिए तो बाहर के कंट्री के लोग बहुत होशियार होते हैं। भारत के बच्चे के अगर आप कंपेयर करोगे तो उस साइड के लोग बहुत ही होशियार होते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनको स्किल सिखाया जाता है। इंडिया के जैसा नहीं,
कि बचपन से ही तुम नंबर के पीछे भागो। 90% लाओ तो तुम बहुत होशियार हो, 55% लाओ तुम गधा हो, कुछ नहीं जानते हो, तुम पैसा बर्बाद करते हो। इट्स नॉट फेयर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ो मत। बिना पढ़े आज के ज़माने में कुछ नहीं होता। वो पहले के ज़माने में होता था, बिना पढ़े तुम जो चाहे बन सकते थे। आज के ज़माने में इतना तो जानना चाहिए कि तुम एक दो लोगों के बीच में ऐसे बात कर पाओ कि उसे लगेगा तुम एजुकेटेड हो। इतना तो आना ही चाहिए। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को बचपन से ही नंबर के पीछे भगाते हैं। तुम्हें एक पेपर भी पे फेल नहीं होना है। तुम कॉलेज जा रहे हो, एक पेपर में भी बैक नहीं लगना चाहिए। अगर लगेगा तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, मेरे पास आके खेती बाड़ी करोगे, मेरे साथ में काम करोगे, या फिर होटल में बर्तन मांजोगे। दिस इज नॉट फेयर ना। वो खुद चूज़ किया होगा, बच्चा खुद चूज़ किया होगा वो स्ट्रीम, फिर भी उसका एक बार में नहीं हुआ ना, दूसरी बार में कर लेगा। दूसरी बार में नहीं हो रहा, तीसरी बार में कर लेगा, लेकिन कर ही लेगा। एक कहावत है ना, ट्राई बट डू नॉट क्राई। इसका मीन्स ट्राई करो, रो मत। रोगे तो तुम्हें और रुलाया जाएगा, हंसोगे तो तुम्हें और हंसाया जाएगा। तो हमेशा हंसो, रो मत। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में कोई शानदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।